हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं सबसे पहले क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। पिछले क्लासेस में हमने समझाया था कि डेबिट नोट वाउचर होता क्या है, उसका एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री करने समय क्या क्या फर्क पड़ता है, वो मैंने एक एक करके डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। देखो, आज का मेन टॉपिक हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। तो जैसा हमने बताया था आपको कि परचेज रिटर्न जो हम लोग करते हैं, परचेज रिटर्न जो हम लोग करते हैं उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। वैसे ही जब हम लोग सेल रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। किसमें की जाती है? क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। तो यही बताया गया है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल रिटर्न कहलाता है। जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स क्या कर देता है? वापस कर देता है, तो यह सेल क्या कहलाता है? सेल रिटर्न कहलाता है। और सेल रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और सेल रिटर्न की एंट्री में क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? जीएसटी कलेक्ट किए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाता है। लेकिन जब कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी घट जाता है। तो हमने समझाया था, इसको बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था? समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। हमने आपको बताया था और समझाया था कि जो भी कुछ हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं जी? सेल करते हैं। तो सेल किससे करते हैं? किससे करते हैं? कस्टमर से। तो जो कस्टमर से जो हम लोग सेल कर रहे हैं, तो वही कस्टमर अगर हमको वापस कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो मैंने बताया था ना कि सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? वो टैक्स लायबिलिटीज होता है। तो टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वही गुड्स अगर कस्टमर हमको वापस कर दे तो उस समय टैक्स लायबिलिटीज घट जाता है। समझे ना? तो यही बोला गया है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता तो यह सेल रिटर्न कहलाता है। और सेल रिटर्न होने पे हमें कस्टमर को क्रेडिट इशू करना होता है। सेल रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। जब अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी घट जाता है। समझे? तो इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करेंगे। तो इतना क्लियर है कि सेल किए तो सेल वाउचर में, और उसी गुड्स को वापस कर दे रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर में। उसे बोलते हैं सेल रिटर्न। लेकिन सेल रिटर्न की जो एंट्री की जाती है किसमें की जाती है? क्रेडिट वाउचर में। तो चलिए, इस पे क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को करते हैं, तब बेटर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है सभी लोग ध्यान देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार किए हैं। लिखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, समझना, सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड। कहाँ का है? कप्तानगंज। रेट जो है 26,000। इनवाइस नंबर दिया है और रेफरेंस नंबर दिया है HI004। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हमने तो इसको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया है ना जी। जो हमने रिकॉर्ड किया, क्या किया है? ऑटोमेटिक। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चाहते तो दे सकते हैं लेकिन हम नहीं देंगे। नॉर्मल हमारा जो है पहले से उस पे सेट करते हैं, उस पे इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होगा सॉल्व? तो पहले तो टैली को ओपन करते हैं। कितना पीस बेच रहे हैं? बोलिए जी। 8 पीस। तो टैली को ओपन करते हैं। तब ठंडी पड़ गया है। अरे यार, कहाँ से लाते हैं? इतना नींबू दम डलवा देते हैं, खूब इतना खट्टा हो जाता है। अरे थोड़ा सा डाल आ जाता है, एकदम इतना डाल दिए एकदम लग रहा है कि काढ़ा ही से बनता है।
खट्टा, तीता रहता है, खट्टा तो नहीं रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने ओपन किया किसको, वाउचर को, और किसमें रिकॉर्ड करना है, सेल वाउचर में। इसके लिए वाह रे वाह, सब भूल जाता है, या फिर क्या लेंगे जी, लोकल। उसके बाद से ध्यान देना, कंपनी पहले ओपन कर लेते हैं अपना, जो हमने काम किया था। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, वाउचर। अब देखो पार्टी नेम पूछा जा रहा है, क्या बनाएंगे, हाईटेक। बनाया हमने हाईटेक, बना है हाईटेक वर्ल्ड। और उसके बाद से क्या करेंगे, मूड चेंज कर ले रहे हैं। अब नेम ऑफ आइटम क्या है, लेनवो। कितना पीस, 8 पीस है, और 8 पीस बेच दे रहे हैं पूरा। रेट क्या है, 26,000। और भी कुछ है, बोलिए, नहीं है। अब हमने सेल तो कर दिया, किसको सेल किया है, हाँ हाईटेक वर्ल्ड को। अब बैक आते हैं, अब यही कस्टमर हमको वापस कर रहा है, कब, उसी डेट को, एज ऑन 2 अप्रैल, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवॉइस नंबर B2B 004। हमारा B2B 5 था ना, मतलब जिससे हमने बेचा था वही हमको वापस कर रहे हैं। कितना पीस बेचे थे जी, 8 पीस। कितना पीस वापस कर रहे हैं, 2 पीस। तो इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे जी, क्रेडिट और वाउचर में। तो आ जाते हैं और टैली में, और कहाँ आएंगे, वाउचर। और क्रेडिट नोट वाउचर के लिए शॉर्टकट की Alt+F6 आ गया। पार्टी नेम हाईटेक, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर B2B 005 था लग रहा है। लेजर अकाउंट में क्या रहेगा, Alt+C सेल्स रिटर्न, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल क्या, गुड्स। नेम ऑफ आइटम, तो वही आइटम वापस कर रहे हैं ना, तो लेनवो। कितना, 2 पीस, रेट वही रहेगा। अब लगाएंगे CGST और क्लियर है। अब बस यहाँ पर नो हो गया। अब देखिए, अब बैक आते हैं, और बैक आने के बाद हमेशा बैलेंस शीट में जाओगे, रिपोर्ट दिख रहा है, सेल और रिपोर्ट कहाँ दिखता है, गधो, मैंने बताया था कि सेल का रिपोर्ट होता है GST-R1 में दिखता है, अब परचेज का 2 में, कल ही पढ़ाया था। तो हमको देखना है कि जो रिटर्न किए हैं वो घटा है कि नहीं घटा है। कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद GST रिपोर्ट में, उसके बाद GST-R1 में। तो देखो दिख रहा है आपको,
हमने टोटल सेल का कितना क्वेश्चन किया? 3 1 4 बोलो। तो जो हमने देखो, तो यहाँ पे 3 में जो क्वेश्चन किया यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे। रिटर्न कितना किया? एक क्वेश्चन। कितने का? 52 का। टैक्स अमाउंट इतना है। अब देखिए क्या कैसे कैलकुलेशन हुआ, समझने की कोशिश करना। मतलब जब सेल किए थे 3 क्वेश्चन में, तो कितने का सेल किए थे? 5 लाख का। टैक्स अमाउंट कितना लिए थे? 97,821। फिर से B2C जो क्वेश्चन किए थे 22,000 का किए थे। टैक्स कितना लिए थे? 3960। ठीक है, उसके बाद वापस कर दिए हैं, तो कितने का बेचे थे, मतलब वापस किए? 52,000 का। टैक्स कितना वापस हुआ है जी? तो देखो सब माइनस करने में कितना बचा? 92,421। मतलब यह पैसा हमने लिया है, और ये हमारे व्यापार के लिए क्या है? टैक्स लायबिलिटी। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? मतलब 2 बेचे तो पैसा जुड़ जाएगा 97 3, लगभग 1 लाख रुपया आ जाएगा। अब फिर से घट गया कितना? 93। कितना हो गया? 92। समझे? मतलब हमने बताया था सेल करते समय हमारा क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है, और वही गुड्स सेल किए जो वापस हो जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी घट जाता है। तभी तो एडजस्टमेंट करेंगे। तो यह तरीका है। तो कोई पूछता है सेल का रिपोर्ट कहाँ दिखता है, क्या जवाब देंगे जी? परचेज का जी, और दोनों का 3B में जी समरी दिखेगा। समझे? टोटल LTC कितना है, और आउटवर्ड सप्लाई कितना किया है, टैक्स कितना लिया है? समझे ना? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस क्या कर लेंगे हम लोग, वो आप माइनस करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो, देख सकते हो बैक आके। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। यही देखो रिपोर्ट बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट ऐसे से चेक करोगे, दिख रहा आपको ना? देखो कहा जाए GSTR1 की रिपोर्ट देखने से यह पता चलता है कि हमने केवल हाईटेक वर्ल्ड को सेल किया था, तब हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, इतना इतना बढ़ जाता है, लेकिन सेल रिटर्न होने पे ITC क्या हो जाता है, तुरंत घट जाता है। तो ये प्रोसेस बताया जा रहा है, तो हमने बता दिया कैसे घटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वह है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बताइए कोई, इसका मतलब क्या है? बोलिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है? नहीं पता। हमने बताया था सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब जब हम किसी सर्विस को सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? सर्विस को सेल करते हैं, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे हम जो आपको सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं? सर्विस। एक डॉक्टर जो देता है क्या देता है? ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आपको केवल सर्विस देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो एडवर्टाइजमेंट का सर्विस देते हैं, समझ रहे हो ना? मतलब बहुत सारा गाड़ियां उनके पास, आप प्रचार करवाना आपको, ठीक है, तो जाते हो उससे संपर्क करते हो, तो बोलता हम 1 दिन का इतना चार्ज लेंगे, तो अपना सर्विस बेचता, आप सर्विस खरीदते हो। मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है? जब हम कोई सर्विस सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बताया है, और इसमें क्वेश्चन भी दिया है, और इसमें भी सेम वही रूल लगेगा। कौन सा? बोलो। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, इसमें भी वही रूल लगेगा ना? यही आपको पढ़ाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे क्या क्या है, कब किसके क्या बोलेंगे, ठीक है, तो हमने इसको बता दिया है, ठीक है, समझा दिया। यही बताया जा रहा है कि आफ्टर इनवेडिंग GST द कंपनी वी कैन द रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है? इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल वाउचर। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्ड सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो किसका किसका इस्तेमाल करते हैं? परचेज वाउचर और सेल वाउचर का। फिर से बताया जा रहा है ये सप्लाई ऑफ द सर्विसेज शैल बी इन द इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब क्या? 2 स्टेट की बात की जा रही है। फिर से बताया जा रहा है इफ द सर्विसेज प्रोवाइड एंड द सर्विस
रिसिपिएंट आर द लोकेशन, हाँ लोकेट इन सेम स्टेट, ठीक है। इस बताया सिमिलर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेल बी द इंटर स्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द सर्विस रिसिपिएंट आर द लोकेट इन द डिफरेंट स्टेट। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट क्या होता है। चलिए अब क्या क्या हो रहा है, ठीक है, इसका बिजनेस सिनेरियो क्या है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो किसका सर्विस दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस देते हैं, ठीक है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट के एडवर्टाइजमेंट के सर्विस देते हैं और अपने स्टेट में भी देते हैं, अदर स्टेट में भी देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन है, तो लिखा गया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज। तो देखो बताया गया है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। मतलब हमारा जो कंपनी है वह हम एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहे हैं, प्रचार का, कि आपके कंपनी का, आपके फर्म का, आपके संस्था का, आपके स्कूल का मैं प्रचार करूंगा, यही मेरा बिजनेस है। उसका चार्ज लूंगा कि नहीं लूंगा, तो मैं सर्विस बेच रहा हूं, आप सर्विस खरीद रहे हो। अब किसको बेच रहे हैं, कितने में, 5 लाख में, कितने में, 5 लाख में, टू किसको, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ के हैं यह, गोरखपुर, प्लस इस पे जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं, कितना परसेंट, 18% इन चार्ज ऑन द इनवाइस विथ रेफरेंस नंबर NGCPL, ठीक है। तो मतलब 5 लाख तो मेरा सर्विस का पैसा है और इस पे जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं, कितना, 18%। तो जब भी आ जाए टैक्स एक्सक्लूसिव, मतलब समझ जाना कि वो ऐसा पैसा जिसमें फिर से बाद में टैक्स और लगाना है, और टैक्स इंक्लूसिव मतलब उसमें पहले से जीएसटी लगा हुआ है, तो एक्सक्लूसिव है उसमें फिर से आगे लगाना है। 5 लाख में कितना लगेगा, 18%, तो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी इंक्लूसिव रहता तो 5 लाख में उसमें जीएसटी है, तो ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखो पहले तो लेजर बनाना पड़ेगा, किसका किसका, एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस का, दूसरा सेलो प्राइवेट लिमिटेड का, ये बनेगा ना। तो सारा डिटेल दिया है और यहाँ पे देखो ये बनाया भी गया, समझाया भी गया कैसे करेंगे। अब बताइए जब सर्विस हम खरीदते हैं बेचते हैं तो किस मोड का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ा था हमने, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पढ़ाया था ना। तो चलिए तो सेल वाउचर में भी अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आ जाते हैं बैक, और कहा क्रिएट लेजर, किसका लेजर पहले बनाना है, तो बना लेते हैं सेलो प्राइवेट लिमिटेड का। क्या है हमारे कस्टमर, तो संडे डेबिटर रहेगा, ठीक है। एड्रेस क्या है, चलो जीएसटी नंबर डाल देते हैं जो दिया, एक और क्या बनाना है जी, जो सर्विस आप दे रहे हो, क्या है हमारे व्यापार के लिए, इनडायरेक्ट इनकम, क्या है, नॉट अप्लीकेबल। अब देखो यही भी ध्यान देना है आप लोग को, कह रहा जीएसटी अप्लीकेबल, जी अप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमने कर दिया यस, सेक कोड दिया होगा, क्या दिया, सेक कोड 9983, सर्विस में क्या लगता है, सेक कोड, पढ़ाया था ना हमने। चलिए करंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो सेल टैक्सेबल, नहीं दिख रहा है, कितना परसेंट, 18%। गुड्स से सर्विस, सर्विस ले लिया। अब बैक आएंगे, अब कहाँ आएंगे, वाउचर में, ठीक है। क्या दबाएंगे, बोलो, या फेट, क्या लेंगे, या फेट, हम इसको नॉर्मल सेल में यह बता देते हैं आपको। क्या बनाएंगे, कंट्रोल
यस, क्या लेंगे? अकाउंटिंग इनवॉइस। पार्टी नेम, अब हम सोच रहे हैं सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है ना वो भी दिखाऊं। क्या दिखाऊं? वो भी दिखाऊं। क्या दिया है सप्लायर का इनवॉइस नंबर? मतलब हमारा तो इनवॉइस, अच्छा ये तो हमने सेल किया ना, तो हमारा तो वही नॉर्मल है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया है, फिर भी रेफरेंस नंबर दिखाना है, तो क्या करोगे बताओ? इसके लिए कॉन्फ़िगर में चले जाओगे और यहीं पे का ऑप्शन आता है यूज वाउचर नंबर बिल डिफरेंस, दिख रहा ना आपको? यह है, और यहाँ पे कर देखो यस। लिख रहा है कहीं, क्या लिखा है? प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, दिख रहा है? यस कर देंगे तो वहां पे आ जाएगा। कंट्रोल ए, खोज लेना आप लोग। रेफरेंस नंबर क्या है? 7GCPL, मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट जी GCPL। क्या है GCPL? मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, इंटर डेट, डेट लिख दिया। पार्टी नेम तो सेलो का बनाना पड़ेगा, बना है पहले से, अभी बनाया हूं सेलो। पार्टिकुलर क्या दे रहे हैं हम? एडवर्टाइजमेंट का सर्विस। करा इंक्लूसिव जीएसटी? बोलो नो सर, या इसके बाद जीएसटी है, इसलिए इंटर दबा देंगे। कितना रुपया? 5 लाख। 5 लाख का दे रहे हैं ना क्वेश्चन में, इंटर। उसके बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, तो टोटल वैल्यू कितना लेंगे उनसे? 5,90,000। तो डील हुआ होगा कि 2 महीना करना है, साल भर प्रचार करना है, ऐसा नहीं कि 1 महीने के दे देगा 5 लाख रुपया, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं, आसानी तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, सेव कर लेंगे। क्लियर है सबको? इसे बोलते हैं क्या? एक्सक्लूसिव, मतलब जिसमें बाद में जीएसटी ऐड होगा। लेकिन अगला जो है क्वेश्चन वो है टैक्स इंक्लूसिव। मैंने बोला था इसमें पहले से जीएसटी क्या होगा, ऐड होगा। बताया जा रहा है कि ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से इंक्लूड हो, अर्थात टैक्स अमाउंट रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाता है। इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व फीचर्स इनेबल करेंगे। तो हम फीचर्स पहले से इनेबल है हम लोग में, करना नहीं। इसमें क्वेश्चन किए हम लोग शुरुआत वाला, तो करना नहीं है। नहीं होगा तुम लोग में तो ये कर लेना। कहाँ जाना? F12 दबाना और प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स लेजर, हमने करके दिखाया था आपको। यस कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। कितने रुपए का इस बार? 1 लाख रुपए का। इंक्लूड ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। इसी में जीएसटी भी 18% जुड़ा है। टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर विथ रेफरेंस नंबर 8GCPL। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 8/GCPL। ये कहां से आएगा एक बार और बता दे रहे हैं। ये 12 बटन दबाना, कॉन्फ़िगर में जाना, और यहीं पे मिल जाएगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। ठीक है, उसको ये एक्सेप्ट कर लेना तभी मिलेगा। और इंटर पार्टी ने सेलो। इस बार मैंने बोला था अगले महीने में आए थे तो मैंने बोला था क्या, 1 लाख रुपए का सर्विस दूंगा, लेकिन उसमें जीएसटी पहले से ऐड है। फिर से ले लेते वही, करा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जी कितना? 1 लाख। यहीं पे लिख देंगे तो अपने आप बता देगा रेट क्या है। तो 84,000 रुपए का था मेरा, अब उस पर जीएसटी लगा देंगे, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। फिर से 1 लाख हो गया। दोनों सौ में है। हाँ, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, जैसे मान लो देखते हो लोग, आप लोग कभी कभी दवा ववा खरीदते हो तो दवा पर देखते हो क्या लिखा रहता है, आज टैक्सेस इंक्लूडेड। ठीक है ना? कई बार जीएसटी बाद में ऐड होते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सर्विस जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है उसे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलते हैं, टैक्स इंक्लूसिव बोलते हैं। आज जिसमें बाद में जीएसटी ऐड करना है तो एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्वेश्चन दोनों हमने बता दिया कैसे करना है। क्लियर है? उसके बाद हम करते हैं इंटर, इंटर और एक्सेप्ट।
तो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो दो दो 4 क्वेश्चन हो जाएगा। बस अब लास्ट बचा एक और क्वेश्चन, नहीं एक और पढ़ा देते हैं। अगला है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, जिसे एक और क्वेश्चन बचा रहा है। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज क्या मतलब है, बोलिए। एग्जेम्प्टेड मैंने पढ़ाया था ना, मतलब ऐसे सर्विसेज जिसपे जीएसटी 21% चार्ज ना हो, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, कुछ नाम बताए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं। कह रहा है रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस फॉर द यूज ऑफ रेजिडेंस, फिर से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। थर्ड, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज लाइक सप्लाई फार्म लेबर कटिंग हार्वेस्टिंग etc सप्लाई बाय द आरबीआईटीसी। आपको सर क्या मतलब है, मतलब इतना समझना है, ऐसे सर्विसेज जिसको लेने के बाद जीएसटी हम पे नहीं करते, केवल पैसा उसका देते हैं, कितने पैसे का सर्विस, उसे क्या बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो आप बताओ, जो भी एग्रीकल्चर के सर्विस देते हैं, क्या आपसे जीएसटी लेते हैं क्या, कि नहीं। एक मजदूर आया, बोला हाँ इतना काम करेंगे, कहता कि नहीं 200 रुपये मजदूरी चाहिए और प्लस 18% जीएसटी चाहिए, नहीं। तो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जिसपे क्या है जीएसटी ऐड नहीं है। उसके बाद देखो बताया जा रहा है रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस, जैसे मान लो हमारा क्या ये रेंट पे है ना, तो बोलेंगे नहीं रेंट 30,000 रुपए देंगे और प्लस जीएसटी 18%, हम रहेंगे वहां पे नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सर्विसेज जिसपे जीएसटी ऐड नहीं है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हमने बताया है, तो उसे क्या बोलेंगे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। क्लियर बाबू। एक क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, यही है ना लास्ट पन्ना, क्या है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर सर्विसेज टू खुशी फार्म, कितने रुपए का 50,000 का, ठीक है। सर्विस इज एग्जेम्प्टेड फॉर द टैक्स जीएसटी, जीएसटी टैक्स, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा सर्विस है जो एग्जेम्प्टेड है, किसके अंडर में, जीएसटी टैक्स के अंडर में, ठीक है। तो चलो हम लोग कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते एग्रीकल्चर का सर्विस देने लगे, ठीक है। क्या लिखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो आते हैं किसको दे रहे हैं, खुशी फार्म को। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, क्या बनाएंगे एक लेजर खुशी का जी। बहुत याद कर रहे हो। चलिए यहाँ पे आएंगे, अल्ट सी करेंगे और कर देंगे पेस्ट। क्या है हमारी कस्टमर, क्या रखेंगे सन्डी डेबिटर। करना नहीं है, अब क्या बनाएंगे अल्ट सी, किसका सर्विस दे रहे हैं जी, एग्रीकल्चर सर्विसेज। क्या है हमारे व्यापार के लिए इनडायरेक्ट इनकम, संडी क्रेडिटर मारेंगे तुमको, क्या अप्लीकेबल टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, और इस पे जीएसटी है नॉट अप्लीकेबल। कितना 50,000 बस हो गया, नहीं कुछ नहीं लगाना, इंटर एक्सेप्ट खत्म। ध्यान देना, कल मैं आपको